सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 5 पाठ 3 मेरी शिक्षा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी आत्मकथा से ये अंश लिया गया है। इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा का संस्मरण वर्णित किया है। उस समय परिवार के छोटे बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध घर पर ही किया जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं कि 5वें या 6वें वर्ष में उनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ, अर्थात जब वो 5 या 6 साल के हुए थे तब उनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। साथ में उनके 2 चचेरे भाइयों की शिक्षा भी आरंभ हुई। तीनों बालकों को पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब नियुक्त किए गए। उस समय ये होता था कि बच्चों को पढ़ाने का काम मौलवी साहब किया करते थे। लेखक के चाचा जी भी बालकों के समूह में शामिल हो जाते और मौलवी साहब से हंसी मजाक करते रहते। मौलवी साहब थोड़े विचित्र आदमी थे, इसलिए चाचा जी आसानी से उनका मजाक बनाते रहते थे। लेखक के चाचा मौलवी साहब को ऐसा काम करने के लिए उकसाते जिसके बारे में मौलवी साहब अनाड़ी होते, अर्थात मौलवी साहब को अगर वो काम नहीं भी आता था तो मौलवी साहब कह देते थे कि हाँ मैं तो इस काम में बहुत कुशल हूँ, मैं इस काम को बड़े मज़े से कर लेता हूँ। और जब मौलवी साहब उस काम में असफल हो जाते तब चाचा जी उनका मजाक बनाते। सभी बच्चों के लिए मौलवी साहब का व्यवहार मनोरंजन का विषय बन गया था। इन सब मजाक के बीच तीनों बालकों ने मौलवी साहब से फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। उस समय फारसी बच्चों को अवश्य पढ़ाई जाती थी। जैसे आप लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं तो उस समय बच्चों को फारसी पढ़ाई जाती थी। कुछ महीनों के बाद दूसरे मौलवी साहब को बुलाया गया। जो पहले वाले मौलवी साहब थे वो कहीं चले गए और बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे वाले मौलवी साहब को बुलाया गया। नए मौलवी साहब गंभीर स्वभाव के थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। मौलवी साहब लेखक के घर पर ही रहते थे, इसलिए खूब सवेरे ही उठकर बच्चे फारसी पढ़ने मौलवी साहब के पास चले आते थे। बीच में बालकों को नहाने और भोजन करने की छुट्टी मिल जाती थी। दोपहर का भोजन करने के बाद मौलवी साहब वहीं चारपाई पर सो जाते और इस समय बालकों को खेलने का मौका मिल जाता। शाम को फिर पढ़ाई का समय हो जाता। दिन में जो पाठ पढ़ाया गया होता था, बच्चे शाम को उस पाठ को दोहराते थे। जब तक दिया जलता बालकों को पढ़ना पड़ता और शाम तक बच्चे थक जाते थे, उन्हें नींद भी आती थी। तो बच्चे इस फिराक में रहते थे कि जल्दी से जल्दी उन्हें पढ़ने से छुट्टी मिल जाए। लेकिन जब दिया जलता रहता तो उनको बैठ के पढ़ना ही पड़ता था। तो जो बच्चों में बालकों की जो समूह था, उसमें जो सबसे बड़े बालक थे जिनको ये लोग जमुना भाई कहते थे, उन्होंने एक उपाय खोजा। दिया जल्दी बुझ जाए इसके लिए जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बनाकर दिए में डाल देते, जिससे दिए का तेल जल्दी खत्म हो जाता और दिया जल्दी बुझ जाता। मौलवी साहब मजबूर होकर बालकों की छुट्टी कर देते और हमेशा दाई के ऊपर गुस्सा करते कि उसने कम तेल क्यों डाला है। तो इस प्रकार बच्चों को पढ़ने के काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती। पाठ के अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है कि हमें जो कुछ भी फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बड़े हो गए तब उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो बच्चों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा से लिया गया एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपनी यादों को आप लोगों के साथ साझा किया है कि बचपन में वो कैसे पढ़ते थे, किस प्रकार मौलवी साहब उनको पढ़ाया करते थे और बच्चे अपने घर में ही आसानी से हंसते खेलते आसानी से पढ़ लिया करते थे। तो बच्चों, इस पाठ को आप अपनी किताब में पढ़िएगा, मुश्किल शब्दों को बार बार पढ़िएगा, उसको लिखिएगा भी कॉपी में। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ।
सुप्रभात।